बहुत बहुत समय पहले के एक शानदार नगर में एक भव्य महल अपने सुनहरे सिंहासन के साथ चमक रहा था। महल के चारों ओर हरियाली बिखरी थी और आसमान में रंग बिरंगे पक्षी स्वच्छंद उड़ान भर रहे थे। हजरत सुलेमान आरसेस अपने सिंहासन पर बैठे ज्ञान और दया की मूरत नजर आ रहे थे। अल्लाह ने मुझे ऐसी शक्ति दी है जो इस धरती पर किसी और को नहीं मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सुलेमान एस की सेना बहुत अनोखी थी। इंसान, जिन्न, हाथी, घोड़े और रंग बिरंगे पक्षी सभी एक साथ खड़े थे। सबकी आंखों में समर्पण और उत्साह झलक रहा था और हर प्राणी पूरी श्रद्धा से उनके आदेशों का इंतजार कर रहा था। तैयार रहो सब लोग, हमें अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ओम पा सुलेमान अस्तबु कीर्तन की आवाज गूंजती है और उनकी सेना पूरे जोश से उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर है। एक दिन सुलेमान पैगंबर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने जमीन से आती फुसफुसाहट सुनी। हरे मैदान पर छोटी छोटी चींटियां कतार में चल रही थीं। चींटी घबराई हुई अपनी साथियों से बोली, चलो सब बिल में घुस जाओ, नहीं तो सुलेमान की सेना कुचल देगी। यह सुनकर सुलेमान मुस्कुरा उठे और बोले, अल्लाह, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं चींटी की बातें भी समझ सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। एक दिन सुलेमान को पता चला कि एक दूर देश की रानी सूरज की पूजा करती है। उन्होंने अपना खास पक्षी हुदहुद संदेश लेकर भेजा। हुदहुद पक्षी नीले आसमान में उड़ता उड़ता रानी के महल तक पहुंचा, जहां रानी बिल्किस अपने सिंहासन पर बैठी थीं। हे रानी बिल्किस, सुलेमान आयसिस अल्लाह के नबी हैं। सूरज की नहीं, केवल अल्लाह की इबादत करो। हुदहुद ने आदर से कहा। कुछ दिनों बाद रानी बिल्किस सुलेमान के दरबार में आई। उन्होंने हैरानी से देखा कि उनका भव्य सिंहासन पहले से वहां मौजूद है। जिन्न, जो तेज गति से काम कर सकता था, मुस्कुराते हुए बोला, मैंने पलक झपकते सिंहासन लाकर रख दिया। रानी बिल्किस ने विनम्रता से कहा, निश्चित रूप से आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। अब मैं भी अल्लाह के रास्ते पर चलूंगी। और सब लोग अल्लाह की महानता का गुणगान करने लगे। खुले आकाश के नीचे सुलेमान आयसिस सुकून से सज्जदा कर रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और आभार की झलक थी। चारों ओर शांति और हरियाली थी और हल्की हवा सबको ठंडक दे रही थी। यह थी हजरत सुलेमान ISIE की अलौकिक शक्तियों की कहानी। अल्लाह जिसे चाहे ज्ञान और शक्ति देता है। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी आवाज गूंज उठती है और कहानी के अंत में संदेश आता है। अगर आपको ऐसी इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।